जी जी, प्रशांत किशोर एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे इस राज्य का भविष्य बदल सकता है। चंपारण से जो भी लहर उठती है वो देश का भविष्य बदल देती है। उम्मीद है कि बिहार का भी भविष्य बदलेगा और आने वाले दिनों में इंडिया का भविष्य। जमीनी स्तर का विकास है, उस पर एक बार चल के देखें, गांव की उस तेजस्वी यादव को कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, बिहार में सबसे पहला बेरोजगारी बहुत जो है मार कर रहा है। अभी तो वो चाहे तो सरकार किधर से किधर कर सकते हैं। नीतीश कुमार फिर भी अगर मोदी जी से नहीं कुछ उनको मिल पाता है तो समझिए सबसे नकारापन है कि बिहार में काफी लंबे समय से दो ही पार्टी राज कर रही है, या तो नीतीश कुमार या लालू प्रसाद। तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बाहर के लोगों को दी जाएगी, तो बाहर वाले ज्यादा भर जाएंगे। हमको दूसरी जगह मौका नहीं न मिलता है। या तो वहाँ हटा दें डोमिसाइल, यहाँ भी हटा दे, नहीं तो यहाँ लगा दे जब बाहर लगा हुआ है तो। बीपीएससी टीआर 2 में ये पता चला है कि हिंदी के 9th-10th में 950 सीट था, जिसमें 850 बच्चे अदर स्टेट के हैं। ये आरटीआई के थ्रू मालूम चला है। अब बताइए क्या 85 हमारे बिहार के स्टूडेंट हैं? डोमिसाइल नीति को नहीं लागू करके समझिए कि पूरे बिहार के साथ खिलवाड़ किया है। नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति को हटाया, तेजस्वी यादव चुप थे क्योंकि उनको भी अपनी कुर्सी बचानी थी। वो अगर चुप नहीं होते और युवाओं के साथ आते, उस समय वो भला सरकार से हट जाते, तब युवा उनके साथ होते। तेजस्वी यादव ने भी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव चीज देख रहे हैं। आज 2 तारीख है और आज प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। बिहार के कोने कोने से लोग पटना पहुंच रहे हैं, लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे प्रशांत किशोर से कितना उम्मीद है। देखिए, अगले वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ। कहाँ से आए हैं भैया? जी हम सिकटा ब्लॉक से आए हैं, पश्चिमी चंपारण जिला से। हाँ जी, प्रशांत किशोर आज अपना पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहिए? जी जी, प्रशांत किशोर एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे इस राज्य का भविष्य बदल सकता है। उनका पदयात्रा चंपारण की पावन धरती से शुरू हुआ है। चंपारण से जो भी लहर उठती है वो देश का भविष्य बदल देती है। उम्मीद है कि बिहार का भी भविष्य बदलेगा और आने वाले दिनों में इंडिया का भविष्य बदलेगा। आप युवा हैं, युवा क्या सोचते हैं? युवा सोचता है बदलाव। बस जो लोग पुराने हैं घिसे पीटे, उन लोगों से उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है जो इस युग को चाहिए। आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी आएंगे तो नया रोजगार, नया शिक्षा, नया पीढ़ी उससे विकास की तरफ बढ़ेगा। यही बात तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, लेकिन 2 बार चिराग पासवान जी भी जीते, तेजस्वी जी की सरकार भी रही। हम लोगों ने देखा, एक आजकल पढ़ा लिखा युवा भी देख रहे हैं आप, बहुत सारा नौकरी में नहीं जा पा रहा है, ठीक से रोजगार नहीं कर पा रहा है, लोन नहीं मिल पा रहा है। खेती के करने के लिए आम समस्या है, किसान को भी लोन नहीं मिल पा रहा है। जो डबल इंजन की सरकारें हैं वो अडानी अंबानी की लोन माफ कर रही है, एक किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर कोई सरकार नहीं सोच रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने काफी नौकरी दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं महोदय से कहना चाहूंगा कि एक बार वो पहले जो जमीनी स्तर का विकास है उस पर एक बार चल के देखें, गांव की उस गली। तेजस्वी यादव को कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, उस माँ बहन की समस्या को देखें कि गांव में किस तरह से लोग रहते हैं। जो लोग पटना में हैं वो समझते हैं कि शायद पूरा बिहार इसी तरह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जी नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में क्या है आप लोगों की तरफ हालात? बिहार में सबसे पहला बेरोजगारी बहुत जो है मार कर रहा है। और डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार मोदी जी के पास गए, जाकर वो भी चिपक गए। अब बोलते हैं जो हम मजदूरों को जो है रोजगार देंगे, मैंने वो रोजगार देने की नाम नहीं लेते हैं। आज उनको पास इतनी फुल पावर है नीतीश कुमार के पास, जो चाहे तो मोदी जी से कुछ भी ले सकते हैं। 18 साल से है। अभी तो वो चाहे तो सरकार किधर से किधर कर सकते हैं। नीतीश कुमार फिर भी अगर मोदी जी से नहीं कुछ उनको मिल पाता है तो समझिए सबसे नकारापन है। सबसे नकारापन है। बिहार के लोग किस रास्ते चल दिए? बिहार के लोग यही चाहते हैं जो हमें रोजगार मिले, हमें जो है विकास मिले, हमें जो है नया सरकार मिले। नया सरकार चाहते हैं, नया सरकार चाहते हैं भैया? जी बिल्कुल, बदलाव चाहते हैं। जरूरी ये है कि बदलाव इसलिए चाहते हैं कि बिहार में काफी लंबे समय से दो ही पार्टी राज कर रही है, या तो नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव। ये जो प्रशांत किशोर जी हैं वो जाके ग्राउंड पे जो है पैदल यात्रा करके लोगों की समस्या को देखा और समझा। यूथ इनके साथ जुड़े, गरीब तबका जुड़ा, जो मिडिल क्लास है वो जुड़ा, और जुड़ के जो है सब लोग एक साथ जो है इनमें भविष्य दिख रहा है, इसलिए लोग जो है साथ हैं। हम भी इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए। नहीं, पर लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस दौरान तेजस्वी यादव कह रहे थे युवाओं हमारे साथ है, महिला हमारे साथ आ गए, नीतीश कुमार से सब उब गए हैं। आपको ये भी पता होगा कि बिहार में डोमिसाइल नीति हटाकर कितना युवाओं का जो है
रोजगार छीना गया है। अदर आप देखिए, बिहार के बाहर देखिए, कहीं भी किसी स्टेट में डोमिसाइल नीति इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से लागू ही है। यहाँ लोगों का जो है, मान लीजिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, बाहर के लोगों को दी जाएगी, तो बाहर वाले ज़्यादा भर जाएंगे। हमको दूसरी जगह मौका नहीं ना मिलता है। या तो वहाँ हटा दें डोमिसाइल, यहाँ भी हटा दे, नहीं तो यहाँ लगा दे जब बाहर लगा हुआ है। तो ये चीज सबसे बड़ी समस्या है। इस पर कोई पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं था। युवा क्या चाहते हैं? युवा चाहते हैं कि भाई रोजगार और शिक्षा, दो ही चीज। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदला है? कहाँ बदला है? आप ग्राउंड पे देखिए क्या चीज, कितने कॉलेज खुल गए हैं, कितने हालात सही हैं। आप देखिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यहाँ, कितने पैरामेडिकल कॉलेज हैं, कितने बच्चे बाहर यहाँ के जा रहे हैं पढ़ने। कहाँ इन्वेस्टमेंट, कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ है हॉस्पिटल की हालात देख लीजिए। सिर्फ नाम का है कि इतना बेड का बिल्डिंग बन गया है। आप ग्राउंड पे जाके देखिए, स्टाफ नहीं है काम करने वाला, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर नहीं है, तो आप क्या देखिएगा। बात तो ये है ना। यानी युवा किनके साथ? युवा प्रशांत किशोर के साथ है। युवा प्रशांत किशोर के साथ? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो हैं ग्राउंड स्तर पे जा करके लोगों के हालातों से मतलब बुझे हैं और युवाओं की कोशिश को जानने की कोशिश की है कि युवा आखिर चाहते क्या है। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो ये बिहार शिक्षक बहाली चल रही है, इसमें मतलब डोमिसाइल को हटा करके समझिए कि बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस पे प्रशांत जी ने आवाज उठाया है कि बिहार के बच्चों के साथ गलत हो रहा है। देखिए आरटीआई के थ्रू TRE2 में, बीपीएससी TRE2 में ये पता चला है कि हिंदी के 9th 10th में 950 सीट था, जिसमें 850 बच्चे अदर स्टेट के हैं। ये आरटीआई के थ्रू मालूम चला है। अब बताइए क्या 85 हमारे बिहार के स्टूडेंट हैं? वोट दे बिहारी और राज करे बाहरी, यही नीति है। यानी बिहार के युवा मन बदल लिए? हाँ, बिहार के युवा बिल्कुल मन बदल लिया है। और जिसका समझिए कि खमियाजा आपको दिख रहा है। जो भी छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, वो मतलब समझिए कि नीतीश कुमार के सरकार से उब चुके हैं। नीतीश कुमार युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने इतने दिन के अपनी राजनीति में ये शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को नहीं लागू करके समझिए कि पूरे बिहार के साथ खिलवाड़ किया है। उन माँ बाप के साथ खिलवाड़ किया जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तक BEd DLEd और सीटेट करा करके बैठेगा और इस खाब को देख रहे हैं कि मेरा बच्चा शिक्षक हो जाएगा, लेकिन सारा वो वैकेंसी जो है सारा बाहर के बच्चे लेके जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी युवाओं की बात करते हैं, पर इन दिनों 2 युवा नेता भी नाम, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। चिराग पासवान सुन लीजिए, बिहार फर्स्ट की बात। तेजस्वी यादव जो हैं वो भी सरकार में रहे हैं। TRE1 उन्हीं के मतलब जब वो सरहती में थे, सत्ता में थे, तभी TRE1 आया था। लेकिन उस समय जब नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति को हटाया, तेजस्वी यादव चुप थे, क्योंकि उनको भी अपनी कुर्सी बचानी थी। वो अगर चुप नहीं होते और युवाओं के साथ आते, उस समय वो भला सरकार से हट जाते, तब युवा उनके साथ होते। तेजस्वी यादव ने भी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने भी कुर्सी बचाने का काम किया है, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और हमें प्रशांत जी से पूरा उम्मीद है कि युवाओं के साथ रहेंगे, युवाओं की बातों को सुनेंगे और सुनते भी हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। आप लोग यहाँ क्या कहिएगा, कहाँ से आए हैं? जी हम सिकटा प्रखंड से आए हुए हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर से कितना लगाव हो गया? जी प्रशांत किशोर से हम लोग दिली लगाव है, उनके सोच से लगाव है और उनकी सोच को देखते हुए हम सब यहाँ आए हैं। हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में प्रशांत किशोर जी इस राज्य के लिए, इस यहाँ के बेरोजगारी को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए, किसानों की समस्या और युवाओं के रोजगार को देखते हुए इस बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे, जिसकी वजह से हम सभी यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। डटे हुए हैं जी। प्रशांत किशोर के साथ डटे रहिएगा? जी हमेशा। चुनाव में कितना साथ दीजिएगा? चुनाव बस अगले वर्ष है। जी, जब अगर वो आते हैं तो हम लोग उनके साथ हर तरीके से रहेंगे, चाहे जिस तरीके से रहेंगे। जी। यानी प्रशांत किशोर के साथ ही रहेंगे। जी। जो इस राज्य के विकास के बारे में सोचेगा, हम भी उसके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में ही सोचिएगा। जी। प्रशांत किशोर आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं? उम्मीद तो यही की जा रही है, उनकी बातों से उनकी जो सोच है लग तो यही रहा है कि वो यहाँ के बेरोजगारी के, यहाँ के युवाओं की समस्या के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोग भी, यहाँ की जनता भी उन्हीं के बारे में सोचेगी। चलिए, जनता भी उन्हीं के बारे में सोचेगी। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर हम लोगों से बात कर रहे थे और किस तरीके से जो युवा हैं वो अपनी भी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।